Hello dear students, myself Dhandra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. पिछले क्लास में हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। आज वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं। मोशनल ईएमएफ जब कोई भी रॉड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है वेलोसिटी v से, तो ईएमएफ जनरेट होता है v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर। और अगर इन दोनों में से कोई भी दो पैरेलल हुए तो नेट ईएमएफ 0 होगा। और पॉजिटिव साइड कौन सी होगी, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएंगे वो हायर पोटेंशियल होगा। इसको आप एज अ बैटरी ट्रीट कर सकते हैं विद हायर पोटेंशियल। तो अब इसी पे कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक इन्फिनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर, करंट इज आई, और इससे कुछ ए डिस्टेंस पे अभी एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसकी लेंथ एल दे रखी है और इसकी वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में v है। सो फाइंड ईएमएफ जनरेटेड एट दिस टाइम। अभी इसमें कितना ईएमएफ जनरेट हुआ ये आपको बताना है। तो स्क्रीन पॉज करें और जल्दी से बता दें कितना ईएमएफ जनरेट होगा। सो ईएमएफ इसमें मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो वी बी इंटू एल। आप देख सकते हैं वेलोसिटी और एल परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, पाम रूल से देख सकते हैं। और v एंड b इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a इंटू एल। सो ये ईएमएफ जनरेट होगा अभी इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ये सेपरेशन a के बराबर है। जब a से ज़्यादा होगा तो ईएमएफ चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और इस पे। यही इन्फिनाइट वायर, करंट कैरिंग आई, और इससे a डिस्टेंस पे यहाँ पर एक दूसरा वायर है, रॉड है, लेंथ एल, और अब इसकी वेलोसिटी v इधर है। सो अब इसमें कितना नेट ईएमएफ जनरेट होगा। सो स्क्रीन पॉज करें और इसको सॉल्व करें। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ईएमएफ होता है आपका v क्रॉस b एंड डॉट एल, या फिर अब यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा। तो आप एक छोटे से सेक्शन में निकाल लें। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x पे जाता हूँ, दिस इज x, और फिर यहाँ से आगे dx बढ़ के एक एलिमेंट ले लेता हूँ ये वाला। इस छोटे से एलिमेंट में मैं छोटा सा ईएमएफ जनरेट निकाल देता हूँ डी। वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी v और b दोनों परपेंडिकुलर है इसके, v ऊपर है b अंदर है और l इधर है। तो v b और l इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx, और एलिमेंट आपका x पे है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी एल, डी एल इज डी एक्स। ये छोटा सा ईएमएफ जनरेट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी से आप देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ईएमएफ इसमें आप जोड़ते जाएंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स के। मतलब देखो ये हायर पोटेंशियल, इसका मतलब ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, दिस बिहेव्स लाइक ए बैटरी ऑफ दिस, लाइक दिस टर्मिनल। तो उसके बाद अगला जो होगा वो कुछ ऐसा ईएमएफ होगा, उसके बाद अगला ऐसा ईएमएफ होगा। ये ऐसी ऐसी बैटरियाँ बनती जाएगी इसके अंदर। तो सबको निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। x की लिमिट लग जाएगी आपकी a से लेके a प्लस एल तक,
तो v इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये तो बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स, और लिमिट पुट करने पे आएगा a प्लस एल अपॉन ए। तो ये नेट ईएमएफ इसमें जनरेट होगा। और ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको अगर मैं a कहूँ और इसको b कहूँ तो ये ईएमएफ va माइनस vb के बराबर होगा। ओके, अब चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इन्फिनिट वायर, और यहाँ पर एक लूप है, कंप्लीट लूप। और ये लूप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, स्क्वायर लूप है। तो इसमें कितना नेट ईएमएफ जनरेट होगा, करंट आई है, ये लेंथ a है, और इस स्क्वायर लूप की लेंथ l है। तो इसमें नेट ईएमएफ ज़ीरो होगा, क्योंकि आप अगर इन दोनों साइड को देखें, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अगर ए डी और बी सी को देखें तो ये दोनों तो वेलोसिटी के पैरेलल है इनकी लेंथ, तो इनमें तो वैसे ही ईएमएफ ज़ीरो होगा। ठीक है, और अगर ए बी में ईएमएफ देखें, ईएमएफ इन ए बी, तो वो हमने अभी निकाला v इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। ये ए बी में ईएमएफ जनरेट होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज इधर, तो ये हायर पोटेंशियल, मतलब इसमें बैटरी कुछ ऐसी बनेगी। सिमिलरली डीसी में भी उतना ही जनरेट होगा, तो उसमें भी हायर पोटेंशियल यही रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसका भी ईएमएफ ही है, इसका भी ईएमएफ ही है। नेट ईएमएफ के लिए अगर आप एक कंप्लीट लूप लेते हैं ये केवीएल से, तो यहाँ से चले ये प्लस ई, और यहाँ से आए तो ये माइनस ई, नेट ईएमएफ कितना होगा, ज़ीरो। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा ट्विस्ट डाल दें कि इसको अगर मैं राइट साइड में मूव करवाऊँ, दिस इज इन्फिनिट वायर, करंट कैरिंग, करंट आई, और ये स्क्वायर लूप, दिस इज ए, एंड दिस स्क्वायर की लेंथ इज एल, और इसकी वेलोसिटी v इधर है। सो अब इसमें कितना नेट ईएमएफ होगा, तो वो मुझे निकालना है। सो अगर आप देखेंगे इस बार, अब ए बी सी और डी, ए बी और सी डी में ईएमएफ ज़ीरो होगा, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी के पैरेलल है। और अब बी सी और ए डी, इन दोनों में ईएमएफ जनरेट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ईएमएफ इन ए डी में कितना होगा। तो ए डी की वेलोसिटी v है, लेंथ इसकी l है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है करस्पॉन्डिंग टू ए। सो v इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इंटू लेंथ l, ये एडी में ईएमएफ हो गया। अगर आप बीसी में ईएमएफ देखेंगे तो v इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और a प्लस एल, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो a प्लस एल के करस्पॉन्डिंग है, इंटू एल। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ जनरेट हो गए। इसमें ईएमएफ आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएंगे, तो इसमें बैटरी कुछ ऐसी बनेगी। सिमिलरली इसमें भी बैटरी कुछ ऐसी बनेगी। तो ये दोनों बैटरियाँ एक दूसरे को अपोज कर रही है। अगर आप देखें, अगर ऐसे चल के देखें तो इसको अगर आप पॉजिटिव मान लेते हैं तो नेट ईएमएफ क्या होगा, ई ए डी माइनस ई बी सी। ए डी का हमने निकाल दिया, बी सी का निकाल दिया, दोनों को यहाँ पुट करके हम नेट ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है ये। जैसे कि यहाँ पर देर आर टू रेल्स लाइक दिस, और यहाँ पर एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस आर का, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट बी। और इसके अंदर हमने एक रॉड जो इनिशियली इस रेजिस्टेंस के एकदम नज़दीक थी और उसके बाद ये किसी टाइम टी पे या फिर यहाँ पहुँच चुकी है। इसकी इधर वेलोसिटी है v नॉट, और ये वेलोसिटी हम कुछ कांस्टेंट रख रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। और इसका रॉड का रेजिस्टेंस is R and length is L, magnetic field is P। तो हमें ये बताना है कि फाइंड अप्लाइड फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स so that velocity v naught remains constant। ये वेलोसिटी कांस्टेंट जो हमने कहा वी नॉट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगी। उसके लिए कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है वी नॉट, तो इसमें भी एक कांस्टेंट ईएमएफ जनरेट होगा ई नॉट, एंड ई नॉट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू लेंथ एल, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ईएमएफ जनरेट होगा, और इसमें भी दिस विल बी द हायर पोटेंशियल प्लस और दिस विल बी द माइनस। ठीक है, तो अब इसमें कुछ करंट फ्लो होगी, इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगी ऐसे। कितनी करंट फ्लो होगी? तो करंट इज नेट ईएमएफ ई नॉट अपॉन नेट रेजिस्टेंस। इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है? मैं रेल बार का कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, तो आर प्लस रॉड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो ई नॉट अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, दिस इज करंट। ई नॉट हमको पता है वी नॉट इंटू बी एल अपॉन आर प्लस आर, तो ये करंट फ्लो होगी। और ये करंट फ्लो किधर से किधर होगी? दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो बैटरी इसमें कैसी बनेगी? बैटरी इसमें कुछ इस प्रकार की बनेगी। ओके, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी इस प्रकार से, ठीक है। देखिए हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, बैटरी ऐसी बनेगी और ऐसी बनेगी, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी। अब अगर इधर करंट आई फ्लो हो रही है जो अभी आपने निकाला, तो इस रॉड पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा है? आई एल बी, आई एल क्रॉस बी, और एल और बी के बीच में एंगल आप देख सकते हैं 90 डिग्री है। आई आपने निकाल लिया, वी नॉट बी एल अपॉन आर प्लस आर इंटू एल इंटू बी, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। तो इतना फोर्स लगा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पे पीछे की तरफ। आई एल क्रॉस बी से देखेंगे तो एल इधर है आई की डायरेक्शन में, और बी अंदर है तो एल क्रॉस बी इधर आएगा। तो इतना ही फोर्स आपको आगे लगाना पड़ेगा सो दैट इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रख सके। सो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? वी नॉट इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ओके, अब इसी रेल बार पे एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलते हैं हम आगे। जैसे ये रेल बार है,
और ये इन्फिनाइट तक है रेल बार, सो कोई दिक्कत नहीं है इस रेल बार में। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे बी, और वो भी अंदर की तरफ, बाहर भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इज बी। और यहाँ पर आपने इसके साथ ही इसमें एक अटैच कर दिया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर, और एक बीच में एक रॉड है, और इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर। अब आपने क्या किया कि इस रॉड को यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे दी। v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द रॉड। And question is find रॉड का मास भी m दे रखा है आपको, find velocity of rod at any time t। किसी भी टाइम t पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट है, और किसी टाइम t पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो अभी v नॉट है और किसी टाइम t पे वेलोसिटी हम मान लेते हैं इसकी हो जाएगी v। तो किसी टाइम t पे ये रॉड यहाँ कहीं पहुँच जाएगी, एट टाइम t, और उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम कितनी है v। तो टाइम t पे आप फाइंड कर लें इसका EMF, कितना EMF जनरेट होगा टाइम t पे, वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड b है, और लेंथ l है। और ये जो EMF होगा उससे करंट डेवलप होगी इस सर्किट में, कुछ इधर ऐसे करंट डेवलप होगी, कुछ आई वो इसके अंदर से फ्लो होगी ऐसे आई, यहाँ पर कुछ इधर। तो करंट आई कितनी होगी, करंट आई विल बी EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो EMF इज VBL अपॉन नेट रेजिस्टेंस इज R प्लस स्मॉल r। दिस इज करंट। और अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो इसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा करंट की वजह से ILB, और वो फोर्स पीछे लगेगा। तो कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स इज IL इंटू B। तो ये फोर्स बराबर I आपने निकाल लिया, क्योंकि ये फोर्स आपकी वेलोसिटी के अपोजिट है तो इसको आप माइनस IL भी लिख लें। I आपने निकाल लिया VBL अपॉन R प्लस R इंटू L इंटू B। So force is V B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R प्लस R, और ये माइनस साइन क्योंकि पीछे लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। और फोर्स को हम क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन को लिख लेंगे dV अपॉन dt।
आप चाहते तो ये अब लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है तो माइनस dv/dt लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। एफ नेट लिखते हैं हम, तो एफ नेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ नेट अपोजिट है, सो माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। सो इसको आप इंटीग्रेट कर लें, डी वी अपॉन वी बराबर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर प्लस आर इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट, टाइम की लिमिट जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी v नॉट थी, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी v है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ln v, और लिमिट पुट करने पे v अपॉन v नॉट इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर प्लस आर इंटू टी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लें इसको और v निकाल लें, फाइनली v क्या हो जाएगा, v टू v नॉट इंटू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर प्लस स्मॉल आर। तो ये टाइम टी पे आपने वेलोसिटी। सो पहले ईएमएफ फाइंड करो, देन कर फोर्स निकालो, और फिर आप वेलोसिटी फाइंड कर लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में अगर हम एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, जिसका आप मुझे जवाब व्हाट्सएप ग्रुप पे देंगे कि हीट जनरेटेड इन द एंटायर प्रोसेस, कितनी हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेटेड आप निकाल के मुझे बताएंगे। आपने करंट निकाल लिया है, टाइम टी पे वेलोसिटी निकाल लिया, करंट इज आई एल बी, और उसमें आई आपने निकाल लिया वी बी एल, और वी भी आपने निकाल लिया टाइम टी का फंक्शन। इसको आप आई स्क्वायर आर टी इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द राइट आंसर। So this was the complete about motional EMF. Now we move on further. Rotational EMF. Rotational EMF is basically a form of motional EMF, nothing else. तो जैसे कि यहाँ पर अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है B, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर एक रॉड है, दिस, और ये रॉड अपनी इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, लेट से इधर रोटेट कर रही है ओमेगा से, और इसकी टोटल लेंथ एल है। सो हमें बताना है कि इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा। और जैसे कि ये पॉइंट, इसको हम सेंटर कह लें सी, और इसको ए कह लें, तो वी सी माइनस वी ए या फिर वी ए माइनस वी सी, ये चीज़ कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। सो जैसे हम जानते हैं कि मोशनल ईएमएफ इज वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ये मोशनल ईएमएफ होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी अलग अलग है, तो आप एलिमेंट लेके उसको ट्रीट करें। जैसे मान लो कि इसमें मैंने एक एलिमेंट लिया, यहाँ से एक्स पे गया, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया ये वाला डी एक्स लेंथ का, तो दिस इज एलिमेंट,
और ये एलिमेंट जो है उसकी वेलोसिटी आप देख सकते हैं, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट इज आर ओमेगा, रेडियस इज एक्स, देन एक्स ओमेगा। और ईएमएफ इस एलिमेंट में जो छोटा सा ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा आपका VBL, V इज एक्स ओमेगा, B अंदर की तरफ है, सो साइन 90 इज 1 इंटू बी VB, और इसकी छोटी सी लेंथ है dx, दिस इज dx। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि सारे ईएमएफ को हम जोड़ देंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। नेट ईएमएफ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, 0 to L। सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी ओमेगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज नेट ईएमएफ। This should be memorized. अब आप यहाँ पर देखें कि विच वन विल विद द हायर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, तो C इज हायर पोटेंशियल एंड दिस CMF इज इक्वल्स टू VC माइनस VA। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट L is from hinge। L आप हमेशा कहाँ से लेंगे, हिंज से। अब जरूरी नहीं हमेशा रोड ऐसी ही हो, बीच में वो कहीं से भी उसमें कर सकता है, हिंज कर सकता है। तो L किसी भी पॉइंट का अगर आपको निकालना है तो L आप कहाँ से लोगे, हिंज से, ये ध्यान रखना है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे कि ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है B, और उसमें यहाँ पर एक रॉड है, रॉड की लेंथ L है, और यहाँ से हिंज है वो L/4 है ये लेंथ। सो अब यहाँ पर 3 पॉइंट है, दिस इज C एंड दिस इज A, और इसको कह देते हैं अपन B। सो VC माइनस VA, अब आपके लिए सिर्फ ये एक रॉड है, तो VC माइनस VA इज B ओमेगा, और L हिंज से ही ले रहे हैं हम, 3L/4 आपकी हिंज से है का स्क्वायर बाई 2। अगर मुझे कहे कि C और B में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इधर है, अगर ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है तो QV क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे, तो ये हायर पोटेंशियल है C। तो VC माइनस VB B ओमेगा एंड L इज L/4, हिंज से लेना है बाई 2। लेकिन अगर मुझे कहे कि व्हाट इज VB माइनस VA, तो इसको ऐसे मत कर देना कि B ओमेगा और A और B के बीच में लेंथ L है तो L स्क्वायर बाई 2, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको VB माइनस VA निकालना है तो आप पहले C के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बना लो, क्योंकि L आप हमेशा कहाँ से लोगे, C से लोगे। अगर आप L C से नहीं लेते हो और डायरेक्ट करते हो तो फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x पे जाके एलिमेंट लेना पड़ेगा, और फिर लिमिट आपको -L/4 से +3L/4 रखनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप C का इक्वेशन पहले ही ले आएँ, और अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में से एक को आप घटा लें,
आप पहली में से दूसरी को घटा लें, फर्स्ट में से सेकंड घटा लें, तो वी सी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा वी बी माइनस वी ए। तो बी ओमेगा बाई 2 ये तो बाहर आ जाएंगे, और 3L/4 का स्क्वायर माइनस L/4 का स्क्वायर, ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आपको बी और ए के बीच में। डायरेक्ट ऐसा मत करना बी और ए के बीच में ये लेंथ एल उठा के रख दी, नहीं, एल आपकी हमेशा कहाँ से ली जाएगी, हिंज से। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी जब कंप्लीट लूप हो, जैसे मान लो कि अब रॉड आपकी स्ट्रेट नहीं है बल्कि कुछ कर्व्ड है, यहाँ से हिंज जरूर है बट कुछ ऐसी है। तो अब कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो लेंथ तो यही होगी एल। अब एक बात सोचो कि इसमें जब आप एलिमेंट लेोगे और उस एलिमेंट का छोटा सा ईएमएफ लिखोगे डॉट डी एल, और जैसे मान लो ये अगर ओमेगा से घूम रहा है, तो अगर आप एक्स पे डी एक्स लेते हो या फिर कौन सा भी एलिमेंट लेते हो, मान लो आप एक्स पे डी एक्स ये वाला एलिमेंट उठाते हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस एलिमेंट की लेंथ, चलो आपने डी एक्स ले ली, इस एलिमेंट की वेलोसिटी इसके रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, मतलब यहाँ से जो इसको मिलाएगा डायरेक्ट, इसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी होगी। तो इसके परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी होगी तो वो आपको जो डीएल लेते हो वो डीएल आपको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। चाहे आप कौन सा भी एलिमेंट ले लो, डीएल आपको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। और अगर आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंगे और फिर आप सारे डीएल डीएल जोड़ेंगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा, ये वाला वेक्टर, क्योंकि इस वेक्टर में हर एक की वेलोसिटी उसकी इस लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो इसमें भी वही फंडा है कि इसमें ईएमएफ जो जनरेट होगा वो बी ओमेगा और एल स्क्वायर बाई 2, एल आप इफेक्टिव लेंथ लेंगे ये वाली। ठीक है, चाहे इसकी शेप इसकी कुछ भी हो, ऐसी हो, तो भी आप इसकी इफेक्टिव लेंथ लेंगे ये वाली। तो जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है कि यहाँ से एक इस प्रकार का लूप है, ये ऐसा लूप है, ये लेंथ एल है और ये पूरा लूप यहाँ से ओमेगा से घूम रहा है, तो इसमें नेट ईएमएफ कितना जनरेट होगा, तो पूरे लूप में अगर आप देखेंगे तो पूरे लूप में फ्लक्स कांस्टेंट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, अगर चाहे अब आप ऐसे भले घुमा लो इसको इस प्लेन में, नेट ईएमएफ जीरो रहेगा। अब नेट ईएमएफ जीरो रहेगा, लेकिन आप अगर नीचे वाली रॉड को देखेंगे तो इसमें तो ईएमएफ जनरेट होगा और वो ऐसा जनरेट होगा कि बैटरी ऐसी बनेगी, ये हायर पोटेंशियल होगा और कितना होगा, बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो इसमें अगर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 जनरेट हुआ है तो इसमें भी सेम पोलैरिटी का बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 जनरेट होना पड़ेगा, क्योंकि नेट ईएमएफ जीरो है। तो ये और ये मिलके दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप इसी फंडे से भी समझ सकते हैं कि इसमें जो ये कर्व्ड है उसमें ईएमएफ और जो ये स्ट्रेट है दोनों में ईएमएफ सेम रहेगा। तो आप हमेशा एल जो लोगे वो कौन सी लेंथ लोगे, इफेक्टिव लेंथ लेंगे। ठीक है।
नाउ जैसे कि यहाँ पर एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अब एक सर्कुलर रिंग है ये, और वो यहाँ से हिंज कर रखी है, दिस इज सेंटर, और इसकी रेडियस आर है। ये 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, दिस इज सेंटर सी एंड दिस इज ए बी एंड दिस इज डी, और ये इसके अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नेट ईएमएफ, तो वो तो होगा 0 क्योंकि कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। दूसरा क्वेश्चन, नेट ईएमएफ तो 0 है, बट अगर मेरे से पूछे कि व्हाट इज माइनस वी डी, सी और डी के बीच में कोई ईएमएफ जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हाँ, सी और डी के बीच में ईएमएफ जनरेट हो रहा है और रेडियस आर है। तो सी यहाँ से अब जो भी एल लेंगे वो कहाँ से लेंगे, हिंज से, तो सी से ही सी का निकालना है, तो सी से मैंने एल ले ली, और डी के बीच में तो वो कौन सी लेंथ लूँगा मैं, इफेक्टिव लेंथ, मतलब इन दोनों को मिलाने वाली डायरेक्ट लाइन ये वाली, और ये कितनी होगी, √2r। तो सी और डी के बीच में पहली बात आप देख लो, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे, तो क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी इधर है, वी क्रॉस बी इधर ही आएंगे, तो ये हायर पोटेंशियल रहेगा, तो वी सी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वी डी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी ओमेगा एल इज √2r का स्क्वायर बाई 2। अब मुझे पूछे कि व्हाट इज वी डी माइनस वी बी, तो वी डी माइनस वी बी में अब मैं डायरेक्ट ये लेंथ लेके नहीं कर सकता, कि भाई ये लेंथ ले ली और निकाल लिया, नहीं, आपको एक पॉइंट हिंज होना जरूरी है। तो डी की इक्वेशन सी के साथ, बी की भी इक्वेशन आप सी के साथ फाइंड कर लें, तो सी और बी के बीच में आप कोई भी लूप चूज कर लें, आप ऊपर वाला लूप चूज कर लें। इस पूरे लूप में अगर देखें पूरे लूप को, ऊपर वाले सेमी सर्किल को, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज इधर ही आएंगे लेफ्ट में, और ये हायर पोटेंशियल होगा, और बी ओमेगा, और इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 2r। तो अब आप इन दिस इज नॉट वी डी माइनस वी बी, दिस इज वी सी माइनस वी बी हमने निकाल लिया। दोनों की इक्वेशन को यूज करके या फिर वी डी माइनस वी बी जो भी निकालना है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो आप देखें कि इस ऊपर वाले लूप में जितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है उतना ही नीचे वाले में होगा, और सेम पोलैरिटी में होगा ऐसा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और तो ये रोटेशनल ईएमएफ इसी प्रकार से डील किए जाते हैं। अब जैसे इसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, that there is an infinite wire current carrying I, और इससे a डिस्टेंस पे यहाँ पर एक हिंज है, और हिंज से एक रॉड L लेंथ की अटैच्ड है, और वो इसके अबाउट ओमेगा से घूम रही है। तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा इस रॉड में इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। इस आई की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे तो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है अंदर, बट अलग अलग है। तो आप क्या करो, पहले छोटा सा ईएमएफ लिख लो, एक्स पे जाओ, एलिमेंट ले लो dx का, और उसमें छोटा सा ईएमएफ लिख लो डी की। तो इस एलिमेंट की आपने अच्छा एक्स वहाँ से ले लिया क्या, खैर
एक्स कहीं से भी लो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक्स आप हिंज से लें ताकि वेलोसिटी लिखने में आसानी होगी। तो इस एक्स आपने लिया हिंज से, तो इसका ईएमएफ वेलोसिटी हो जाएगी इस एलिमेंट की एक्स इंटू ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पर हिंज पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस एक्स, इतना दूर है, और लेंथ हो जाएगी इसकी डी एक्स। ओके, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एंड दिस इज ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, एक्स इंटू डी ए प्लस एक्स। अब एक्स को हम इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेके एल तक, तो ये नेट ईएमएफ इसमें जनरेट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अब आप इसमें ए प्लस एक्स को आप कुछ टी मान लें, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। एक सेकेंड, नहीं इसको ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से ये आपको इंटीग्रेशन आते होंगे, तो इसको आप तोड़ दो, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स को आप ब्रेक कर दो, तो किस में ब्रेक करें, इसमें ऊपर हम प्लस ए और माइनस ए कर देते हैं, तो एक्स प्लस ए माइनस ए और नीचे ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। So this EMF will be mu naught I omega upon 2 पाई, और ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 0 to L, ये तो कैंसिल हो गए, 1 इंटू डी एक्स माइनस ए अपॉन ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और इसका भी इंटीग्रेशन 0 to L। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपने ऐसे इंटीग्रेशन किए होंगे आई होप। So this is the rotational EMF and I hope you enjoyed today's lecture। थोड़ी तबीयत ख़राब है, खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।